ये हमारे पास ब्रेन स्टेम का पार्ट है। ब्रेन स्टेम में हमारे पास अपर मिड ब्रेन, पॉन्स, देन मेड्यूला। ये एंटीरियर पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम है। ये हमारे पास पोस्टीरियर पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम है। ये ऊपर जो ये डायंसेफेलॉन का पार्ट है। ब्रेन स्टेम में हमारे पास मेड्यूला में, अब इसको जूम इन करेंगे, मेड्यूला में हमारे पास एंटीरियरली दो बल्जिंग्स होती हैं, पायरामिड, जिसे हम कहते हैं पायरामिड। पायरामिड बल्जिंग जो फॉर्म होती हैं वो कॉर्टिकोस्पाइनल फाइबर्स की डिकसेशन ट्रैक्स यहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद लेटरल टू पायरामिड्स हमारे पास ही प्रेजेंट है ऑलिव्स बोथ साइड पे। ऑलिव्स जो है वो हमारे पास इन्फीरियर ओलिवरी न्यूक्लाई की वजह से बल्जिंग फॉर्म होती है। पोस्टीरियरली मेड्यूला हमारे पास दो उसमें डिवाइड होता है, अपर हाफ और लोअर हाफ। लोअर हाफ में जो हमारे पास है सेंट्रल कैनाल फॉर्म होता है और अपर हाफ में सेंट्रल कैनाल ओपन हो जाती है इनटू फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो हमारे पास जो मेड्यूला का जो अपर हाफ है वो हमारे पास फॉर्म कर रहा होता है लोअर हाफ ऑफ द फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल। पोस्टीरियर व्यू हमारे पास जो फ्लोर ऑफ फोर्थ वेंट्रिकल है वो हमारे पास डायरेक्टली नहीं दिखता है। जब हम सेरिबेलम को हटा देते हैं देन हमारे पास पोस्टीरियर व्यू जो है वो दिखता है। तो फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल को अपर और लोअर हाफ में जो डिवाइड कर रहा है वो हमारे पास स्ट्राया मेड्यूलरिस। लोअर हाफ जो हमारे पास मेड्यूला बना रहा है और अपर हाफ हमारे पास पॉन्स बना रहा है। तो मेड्यूला वाले पार्ट को देख लेते हैं। हमारे पास यहाँ पे 3 ट्राइंगल्स होते हैं। तो ये स्ट्राया मेड्यूलरिस है जो ट्रांसवर्स फाइबर्स हैं। ये हमारे पास जो बल्जिंग है ये ट्राइंगल, ये हमारे पास कहता है हाइपोग्लॉसल ट्राइंगल। इसके इन्फीरियर हमारे पास वेगल ट्राइंगल और इन दोनों की लेटरली हमारे पास होता है वेस्टिबुलर ट्राइंगल। मेड्यूला ऑब्लोंगेटा की पोस्टीरियरली हमारे पास ट्यूबरकल्स होते हैं 2, जो कि हमारे पास डॉर्सल कॉलम के जो फाइबर्स होते हैं वहाँ पे आके उसके न्यूक्लियस में आके अंडरलाइन न्यूक्लियस में आके सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर्म करते हैं। तो वो हमारे पास मीडियली जो होता है ग्रेसाइल ट्यूबरकल और उसकी लेटरली हमारे पास होता है क्यूनिएट ट्यूबरकल। ग्रेसाइल ट्यूबरकल के अंदर हमारे पास न्यूक्लियस ऑफ ग्रेसिलिस होते हैं और हमारे पास क्यूनिएट ट्यूबरकल में न्यूक्लियस ऑफ क्यूनिएटस होता है। फेसिकुलस ग्रेसिलस आर होता है हमारे पास लोअर लिम्ब से सेंसेशन लेके हमारे पास सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर्म करते हैं न्यूक्लियस ऑफ ग्रेसिलस में। इसी तरह फेसिकुलस क्यूनिएटस जो आते हैं वो हमारे पास अपर लिम्ब से सेंसेशन लेके न्यूक्लियस ऑफ क्यूनिएटस में सेकेंड ऑर्डर न्यूरॉन फॉर्म करते हैं। यहाँ से दोनों फाइबर्स जो हैं वो डिकसेट करते हैं अपोजिट साइड पे और एज ए इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स, और फिर अपवर्ड मूव करते हैं एज ए मीडियल लैमिनिस्कस। दोनों साइड पे यही होता है हमारे पास। अगर हम यहाँ पे देखें तो ये मीडियली हमारे पास फेसिकुलस ग्रेसिलिस होंगे और ये हमारे पास लेटरली फेसिकुलस क्यूनिएटस। ये दोनों हमारे पास डिकसेट हो रहे हैं अपोजिट साइड पे। तो ये इंटरनल आर्कुएट फाइबर्स है और जब आफ्टर डिकसेशन कॉन्ट्रालेटरल साइड पे जब अपवर्ड मूव करेंगे तो एज अ मीडियल लेमिनिस्कस अपवर्ड मूव करेंगे। अब हमारे पास पॉन्स आ गए। पॉन्स के इंटीरियर व्यू में हमारे पास ये आता है बेसिलर ग्रूव, जहाँ पे बेसिलर आर्टरी लाई करती है और ये हमारे पास पॉन्टाइन की पॉन्स की जो बल्जिंग्स हैं वो यहाँ पे पॉन्टाइन न्यूक्लियाई की वजह से होती हैं दोनों साइड पे। इसके बाद हम देखेंगे इसका पोस्टीरियर व्यू। पोस्टीरियर व्यू जो है पॉन्स का वो हमारे पास फॉर्म करता है अपर हाफ ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल। तो ये हमारे पास ट्राया मेडुलरिस जंक्शन जो कि अपर और लोअर में डिवाइड कर रहा था। तो अब मीडियली हमारे पास होता है मीडियन सेल्कस। उसके लेटरली अगर हम मूव करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास होता है ये मीडियल एमिनेंस। मीडियल एमिनेंस के इन्फीरियरली हमारे पास फॉर्म कर होता है फेशियल कॉलिकुलस। ये किस तरह से फॉर्म होता है, फेशियल नर्व की जो फाइबर्स होते हैं वो एब्ड्यूसेंट न्यूक्लियाई को सराउंड करते हैं, तो इस तरह से हमारे पास फेशियल कॉलिकुलस फॉर्म होता है। तो ये हमारे पास मीडियल एमिनेंस हो गया। उसके लेटरली हमारे पास ये जो सेल्कस है ये है सेल्कस लैमिटेंस। देन इसके लेटरली हमारे पास ये है वेस्टिबुलर एरिया। सर्कस लैमिटेंस के हमारे पास टॉप पे हमारे पास सब्सटेंशिया फेरुजीनिया होता है जो कि हमारे पास पिगमेंटेड न्यूरोनल सेल बॉडीज से फॉर्म होता है। ब्रेन स्टेम जो है वो हमारे पास सेरिबेलम से किस तरह से कनेक्ट होगा, थ्रू पेडंकल्स। मेड्यूला जो है वो हमारे पास इन्फीरियर सेरिबेलर पेडंकल से कनेक्ट होगा। पॉन्स जो है वो हमारे पास मिडिल सेरिबेलर पेडंकल्स जो कि ये है, और हमारे पास जो अपर मिड ब्रेन जो है वो हमारे पास सुपीरियर सेरिबेलर पेडंकल से सेरिबेलम से अटैच होगा। देन हमारे पास पॉन्स के अबव लास्ट पार्ट ऑफ द ब्रेन स्टेम इज़ द मिड ब्रेन। मिड ब्रेन में हमारे पास सेंट्रल में हमारे पास होता है इंटरपेडिकुलर फोसा। देन एडजेसेंट पोर्शंस ऑफ इंटरपेडिकुलर फोसा दे आर कॉल्ड क्रस सेरिब्राई। तो हमारे पास ये इंटरपेडिकुलर फोसा में ये हमारे पास ट्यूबर साइन एरिया में। देन ये हमारे पास दीज आर द मेमिलरी बॉडीज़ हैं एंड ये हमारे पास ऑक्यूलोमोटर नर्व फ्रंट पे आ रही है। ये ऑप्टिक नर्व है राइट एंड लेफ्ट, इसके फाइबर्स क्रॉस करते हैं फॉर्मिंग दी ऑप्टिक यास्मा और फिर निकलती है राइट एंड लेफ्ट ऑप्टिक ट्रैक्ट। ऑप्टिक ट्रैक्ट जो है वो हमारे पास जाके अटैच होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से, क्योंकि ये रही हमारे पास।
लेटरल जेनिकुलेट बॉडी मिड ब्रेन के लेटरली प्रेजेंट है, और हमारे पास मीडियली साइड पे प्रेजेंट है मीडियल जेनिकुलेट बॉडी। मिड ब्रेन का पोस्टीरियर व्यू देखेंगे हमारे पास यहाँ पे है ये सुपीरियर कॉलिक्यूलस, ये है हमारे पास इन्फीरियर कॉलिक्यूलस। सुपीरियर कॉलिक्यूलस हमारे पास विजुअल रिफ्लेक्सेस को जो है वो कंट्रोल करता है, और इन्फीरियर कॉलिक्यूलस हमारे पास ऑडिटरी रिफ्लेक्सेस को कंट्रोल करता है। इन्फीरियर कॉलिक्यूलस हमारे पास अटैच होता है टू मीडियल जेनिकुलेट बॉडी थ्रू इन्फीरियर ब्रेकियम, और सुपीरियर कॉलिक्यूलस हमारे पास अटैच होता है लेटरल जेनिकुलेट बॉडी से थ्रू सुपीरियर ब्रेकियम। ये हमारे पास पूरा ब्रेन स्टेम है, जिसमें हम इन्फीरियरली देखेंगे तो मेडुला ऑब्लोंगेटा में हमारे पास सेंट्रल कैनाल थी यहाँ पे, ये हमारे पास सेंट्रल कैनाल है। सेंट्रल कैनाल जो है वो हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल में ओपन होता है थ्रू एन ओपनिंग कॉल्ड फोरामेन ऑफ मेजेंडी, और हमारे पास फोर्थ वेंट्रिकल के फ्लोर पे 2 लेटरल ओपनिंग्स होती हैं जो कि हमारे पास होती हैं फोरामेन ऑफ फ्लैशका। देन ऊपर हमारे पास कंटिन्यू होता है सेरेब्रल एक्यूटिक फोर्थ वेंट्रिकल को, जो कि कनेक्ट करता है थर्ड वेंट्रिकल से यहाँ पे। अब ऊपर हम देखेंगे, इसमें बेसल गैंग्लिया भी देखेंगे। बाहर प्यूटमेन ऑफ लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इंटरनल कैप्सूल, दूसरी साइड पे भी यहीं लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस और इंटरनल कैप्सूल। ऊपर जेन्यू ऑफ कॉर्पस कैलोसम कमिश्नर फाइबर्स हैं। बीच में जो गैप है दिस इज़ द कैविटी ऑफ सेप्टम पेलोसिडम, और बराबर में जो लेयर्स हैं ये वाइट वाली, दीज आर द लेयर्स ऑफ सेप्टम पेलोसिडम। ये एंटीरियर हॉर्न ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल है। हमने देखा लेंटिफॉर्म न्यूक्लियस, इंटरनल कैप्सूल, कॉर्डेट न्यूक्लियस का हेड, फॉर्निक्स बीच में गोल सा, और कोरवाइड प्लेक्सिस ऑफ द लेटरल वेंट्रिकल। कोरवाइड प्लेक्सिस के नीचे थैलेमस है, एंड एज दिस इज द पोस्टीरियर एस्पेक्ट, यहाँ पे पल्मोनर न्यूक्लियस होता है। दिस इज द स्ट्राया मेडुलैरिस ऑफ थैलेमाई, एंड दिस इज द पाइनियल बॉडी। ये हमारे पास ब्रेन स्टेम का इंटीरियर पोर्शन है, जहाँ पे हमारे पास क्रेनियल नर्व्स दिखनी है। क्रेनियल नर्व 3 to 12 जो है वो हमारे पास ब्रेन स्टेम में दिखती है, बाकी 1 और 2 जो है वो हमारे पास अपर पोर्शन ऑफ ब्रेन स्टेम में और दिखती पॉन्स है। के ऊपर से घूम के जो आ रही है हमारे दिस पास इज द ब्रेन ट्रोक्लियर स्टेम में नर्व। मिड ब्रेन में हमारे पास ये एंटीरियरली ऑक्यूलोमोटर नर्व होती है। पॉन्स में हमारे पास ट्राइजेमिनल नर्व दिखती है। ट्राइजेमिनल के हमारे पास 2 पार्ट्स होते हैं, ये छोटा वाला पार्ट मोटर है और बाकी ये हमारे पास सेंसरी पार्ट है। पॉन्टो मेडुलरी जंक्शन पे हमारे पास 6 नर्व एब्ड्यूसेंट, 7 फेशियल और 8 वेस्टिबुलो कॉक्लियर नर्व। पायरामिड्स और ऑलिव्स के जंक्शन पे हमारे पास हाइपोग्लॉसल नर्व दिखती है, और ऑलिव्स और हमारे पास इंफीरियर सेरिबेलर पेडुंकल के जंक्शन पे हमारे पास 9, 10 और 11। 9 जो है वो हमारे पास ग्लॉसोफेरेंजियल, 10 हमारे पास वेगस, और ये हमारे पास एसेसरी नर्व का क्रेनियल पोर्शन और स्पाइनल पोर्शन पोस्टीरियरली दिखता है।